मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीन सूबों में बड़ी और कड़ी पराजय के बाद अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये कि वो अपने सहयोगी दलों को, साथी दलों को एक साथ कैसे रखे। कल इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है और बैठक कांग्रेस अध्यक्ष ने आहूत की है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने। उन्होंने सब नेताओं को टेलीफोन किया, लेकिन उस बैठक को लेकर एक सबसे बड़ा और पहला डिनाइल आया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने कहा कि भाई मैं नहीं आऊंगी बैठक में, मेरे पहले से तय कार्यक्रम है, अचानक से कोई तारीख तय हो जाएगी तो कैसे आ पाएंगे। ममता बनर्जी ने बैठक से किनारा कर लिया। कांग्रेस के लिए यह एक गंभीर झटका था, गठबंधन की आयु को लेकर और गठबंधन में एकता को लेकर। और दूसरा झटका आया अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। संकेत आए कि अखिलेश यादव बैठक में नहीं आएंगे। यहां से कांग्रेस के प्रबंधकों के कान खड़े हो गए। अगर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दो नहीं आए आईएनडीआई के गठबंधन की बैठक में, तो फिर काहे का गठबंधन और काहे की बैठक। फिर तो कह दीजिए कि कांग्रेस है और आरजेडी है और हेमंत सोरेन है और ऐसे एक छोटे मोटे दल हैं, शरद पवार हैं, अगर आ जाए तो उद्धव ठाकरे जो आदि शिवसेना है वो। लेकिन ये दो बड़ी और मजबूत पार्टियां, दो बड़े छत्र, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव। तो अब बहुत कवायद ये शुरू हुई कि अखिलेश यादव के गुस्से को ठंडा कैसे किया जाए, क्योंकि अखिलेश यादव अभी तक मध्य प्रदेश वाले प्रकरण को भूले नहीं हैं। वो घटना उनके मन पर इस तरह पेबस्त हो गई, छप गई कि उनके मुंह का स्वाद कड़वा हो गया कांग्रेस को लेकर। उनको लगता है कि कांग्रेस सहयोगियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करती है। वो कहते भी हैं अपने करीबियों से कि कांग्रेस गला दबा के गठबंधन करेगी क्या। इसलिए उन्होंने अपने रुख को एकदम कड़ा कर लिया। उत्तर प्रदेश में कोई बार्गेनिंग नहीं, जो देंगे, अगर गठबंधन हुआ तो जो सीट देंगे कांग्रेस को उतने पे लड़ना पड़ेगा, इसके आगे नहीं। और अगर कांग्रेस को स्वीकार नहीं तो कांग्रेस अपने रास्ते जाए, समाजवादी अपने रास्ते जाएंगे। तो कांग्रेस के राजनीतिक प्रबंधकों को लगा कि अगर अखिलेश यादव ने किनारा कर लिया या समाजवादी पार्टी से कोई प्रतिनिधि भी नहीं भेजा, चलिए अखिलेश यादव ना आए समझ में आता, कोई प्रतिनिधि आ जाए, रामगोपाल यादव आ जाए या और कोई भी आ जाए, ताकि सनद रहे कि सपा से कोई आया। तो इसके लिए कोशिश हुई कि अखिलेश यादव के मिजाज को ठीक किया जाए, अखिलेश यादव के मन से नाराजगी दूर की जाए। अब खोज हुई कि भाई कौन ऐसा आदमी है विपक्षी शिविर में जो अखिलेश यादव पर अपने नैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है। तमाम नाम और चेहरे कांग्रेस के प्रबंधकों के दिमाग में घूमे, लेकिन कोई ऐसा नहीं जिससे ये लगे कि हां यहां से अखिलेश यादव थोड़ा बात मान सकते हैं। तब सबकी निगाहें जाकर टिक गईं आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर। जी हां, लालू प्रसाद यादव रिश्तेदार भी हैं अखिलेश यादव के, मुलायम सिंह यादव परिवार के। उनकी बेटी भी आई है इधर के परिवार में, लालू जी की। और लालू यादव का एक अपना कद भी है, आयु भी है, कद भी है, रिश्तेदारी भी है, एक सी राजनीतिक विचारधारा भी है, तमाम साम्यताएं हैं, समानताएं हैं। तो माना यह जा रहा है कि अब लालू प्रसाद यादव जी से कांग्रेस ये मनुहार कर रही है कि आप अखिलेश यादव को समझाओ, गुस्सा थूक दे, गुस्सा छोड़ दे।
और कांग्रेस के साथ चलें। लालू जी की समझाइश कितनी काम आएगी नहीं आएगी ये तो कल पता लग जाएगा, लेकिन कांग्रेस के हाथ पांव फूल गए ये तय। लेकिन एक समस्या और भी है, कांग्रेस दिल्ली और लखनऊ में एक रूपता नहीं ला पा रही, ये भी उसकी सेहत के लिए एक खतरनाक संकेतक है। गांधी परिवार लालू प्रसाद यादव को साध रहा है कि अखिलेश जी का गुस्सा कम करिए, कांग्रेस और सपा के बीच में रिश्ते ठीक रहे, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि 3 राज्यों की पराजय के बाद उसकी तबीयत वैसे ही कमजोर हो गई। अब ऐसे में अगर सपा और तृणमूल ऐसे तमाम दल उससे छिटक जाएंगे तो उसकी हैसियत क्या रहेगी। लेकिन कांग्रेस के लखनऊ के जो मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के अजय राय, वो अभी भी ताल ठोक रहे हैं, वो दंगल वाली मुद्रा में है, दंगल। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़के बहुत बड़ी गलती की, इस गलती का प्रायश्चित करना चाहिए उनको। उन्होंने कांग्रेस को कमजोर किया है और उत्तर प्रदेश को लेकर चेतावनी दे रहे हैं अजय राय कि अगर रायबरेली और अमेठी का मसला है, सपा जो हमको बता रही है कि रायबरेली और अमेठी, तो सपा को भी याद रखना चाहिए मैनपुरी और इटावा कैसे जीतेंगे, लो कर लो बात। मतलब कांग्रेस ऐसा पोस्टर देना चाह रही है कि मानो समाजवादी पार्टी मैनपुरी, एटा, इटावा, कन्नौज, ये अपनी बदायूं, अपनी बेल्ट की सीटें, आजमगढ़, इस रामपुर कांग्रेस की कृपा से जीतती है क्या। अजय राय के कहने का मतलब यही लग रहा है कि मानो कांग्रेस की कृपा से मुलायम सिंह यादव का परिवार चुनाव जीतता हो, जो कर लो बात। जबकि ये बात सच है कि अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, इस गांधी पट्टी में मुलायम सिंह यादव ने कभी कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा, जिसके कारण कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली पहुंचने में, लोकसभा पहुंचने में सहूलियत हुई। अगर वहां समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती और ताकत से चुनाव लड़ती तो मुश्किल हो जाती। वो इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर अमेठी में सपा के चुनाव न लड़ने के बाद भी राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत पाए तब मामला गड़बड़ है ना, यानी सेहत कमजोर है, इम्यूनिटी बहुत वीक है। लेकिन अजय राय तो अजय राय, वो कह रहे हैं कि फिर मैनपुरी और इटावा के बारे में भी सोच लीजिए, कन्नौज के बारे में। लो, दिल्ली अखिलेश यादव की मनुहार करने की कोशिश में लगी है और लखनऊ की कांग्रेस अखिलेश यादव को चिढ़ाने में लगी हुई है। अब कैसे ऐसे में गठबंधन कैसे चलेगा और क्यों चलेगा। जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और तमिलनाडु और आंध्रा और आदि आदि इत्यादि छोड़िए, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का लेना देना है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में कम से कम उनको कांग्रेस के साथ और सानिध्य की कोई राजनीतिक मजबूरी तो है नहीं। कांग्रेस अगर बिना अलायंस की लड़ जाएगी तो उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाएगी, ऐसा लोग मान रहे हैं। तब क्या होगा फिर? कांग्रेस के नेता अखिलेश यादव को एक साथ मनाने की और एक साथ चिढ़ाने की दोनों कोशिशें एक साथ क्यों कर रहे हैं? ये कोई रणनीति है, संयोग है, प्रयोग है, या दिल्ली और लखनऊ की कांग्रेस में समन्वय नहीं है? क्या खड़गे और अजय राय अलग अलग दिशाओं में घोड़े दौड़ा रहे हैं समाजवादी पार्टी को लेकर? ये तमाम सवाल है। लेकिन ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव भी अगर कांग्रेस ने जो बैठक बुलाई है INDIA की, उससे किनारा कर लेते हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। इसका संदेश दूर तक जाएगा। तो दिल थाम कर बैठे कांग्रेस, और अखिलेश यादव की अगली प्रतिक्रिया क्या है कांग्रेस को लेकर, इस पर निगाह रखी जाए। धन्यवाद।